मानव को राहत देने वाली, सुख देने वाली और अन्य सब कुछ भुला देने वाली अगर कोई शक्ति है तो उसका नाम है स्नेह प्यार, प्रेम की शक्ति। आज मानव वास्तव में सच्चे प्रेम का प्यासा है। वो प्रेयर करता है कि परमात्मा तू प्यार का सागर है, हम तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ये प्रेम एक प्रकार की विचित्र शक्ति है। यह मनुष्य आत्मा को ऐसी एक विधि प्रदान कर देती है स्वाभाविक तौर पे। अगर आप संसारिक प्रेम में भी देखें तो संसारिक प्रेम में व्यक्ति अन्य सब कुछ भूल जाता है। जिस चीज़ से उसका प्रेम होता है उसमें वो खो जाता है। एक माता जब उसका छोटा सा शिशु होता है तो रात रात भर जागती है, लेकिन उसको कभी महसूस नहीं होता कि रात को जागी, उसने मेहनत की। उसको तो बच्चे के स्नेह इतना होता है, उसको फील ही नहीं होता। अर्थात प्रेम व्यक्ति से ऐसी सुध बुध भुला देता है तो उसको किसी प्रकार की मेहनत या किसी प्रकार का पुरुषार्थ महसूस ही नहीं होता। दुनिया के अंदर वैसे भी आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को कोई धुन लग जाती है तो उसको और कुछ दिखता ही नहीं, कहा जाता है उसकी सारी सुध बुध भूल जाती है। ये तो संसारिक प्रेम है। अगर इसको हम परमात्मा के प्रेम के साथ जोड़ें, परमात्मा तो अनादि अविनाशी है, उनका प्रेम भी शाश्वत है और वो प्रेम के सागर हैं और उनसे हमें हर प्रकार की प्राप्तियां इतनी होती हैं कि हमें और तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो अगर जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं लव में लीन होना, कि परमात्मा के लव में लीन हो जाएं, लव लीन हो जाएं, प्रेम में ऐसे खो जाएं, तो आप देखेंगे ऐसी लगन लगती है परमात्मा के साथ कि दुनिया की तो सुध बुद्धि पता ही नहीं रहती। एक अजीब प्रकार का नशा, एक अजीब प्रकार की मस्ती, एक विचित्र प्रकार का अति इंद्रिय सुख और आनंद आत्मा को महसूस होता है। इसलिए परमात्मा को याद करने की, मेहनत करने की बजाय ज्ञान के आधार पर व्यक्ति मेहनत करता है। ये मोहब्बत का रास्ता अगर हम अपनाएं कि प्रेम में खो जाएं, भगवान प्रेम के सागर के तले में चले जाएं, तो हम देखेंगे जीवन हमारा सुखद हो जाएगा। इसी लव लीन होने को मनुष्यों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। जो लोग ये कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो वास्तव में आत्माएं तो अलग हैं, परमात्मा अलग हैं। अगर आत्माएं परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाती हैं तो बहुत ही आनंदित होकर के वो इस दुनिया के अंदर परमात्मा से निरंतर लगन लगा सकती हैं और उसका जो सुख है वो अनुभव वही कर सकता है जो इस स्थिति का अभ्यास करता है।